छोटी सी किशोरी हमारे अंगना में आ गई। हमारे लिए बहुत स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि आप किशोरी जी हैं हमारे लिए। तो हम एक राधा रानी का स्वरूप आप में देखते हैं। अब जो ये अचीवमेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी की जो अचीवमेंट्स हैं, इसमें लाइफ, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, क्या इसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा कभी? नहीं, इमोशनल ग्लच आते हैं आप में। आपको कई बार डिटरमाइन करना आपके लिए कठिन हो जाता है कि इफ यू हैव टू चूज वन थिंग बिटवीन टू एंड दीज टू बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो वहां पर निर्णय क्या लेना है ये आपको अध्यात्म से मिलता है। आजकल देखा गया है कि किसने बड़े मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा की किसी भी अपने आराध्य की, और वो उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो बड़ी जल्दी भगवान से नाराज हो जाते हैं। तो क्या वो फेथ की कमी है? ये फेथ नहीं है। ये कमी क्या, जब मनोकामना ही आपका टारगेट है तो फिर भक्ति कैसी? भक्ति कैसी? लेन देन हो गया वो। भक्ति होगी तो मनोकामना रखना गलत नहीं है, पर अगर पूरी नहीं होगी फिर भी आपका और भगवान का रिश्ता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रखना गलत नहीं है, पर अगर उस मनोकामना को आपने अपने भगवान और भक्त के प्रेम का आधार बना लिया और फिर वो आधार जब थोड़ा भी इधर उधर होगा तब आपका पूरा प्रेम खत्म हो जाएगा। जी। तो अगर मनोकामना के पूर्ण ना होने पर भी आपका प्रेम वैसा ही है भगवान के लिए तो वो उचित है। पर अगर मनोकामना नहीं हुई और आपका प्रेम खत्म हो गया तो प्रेम था ही नहीं। क्योंकि यदि हमारे जीवन में दुख है, तो वो कर्म ने, आध्यात्म कैसे डिसाइड करेगा कि भाई हमारे पे दुख आना ही था? क्या हमारे कर्म खराब है? पहला तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण, ये जो 6 चीजें हैं ये सबके जीवन में होती हैं। और किस रेशियो में होंगी इसके लिए कहा गया कि आपके पर्टिकुलर कर्म इसके कारण है। जी कि किसके जीवन में क्या किस रेशियो में होगा। दुख के लिए, सुख के लिए, अध्यात्म में अगर आप पूछ रहे हैं कि अध्यात्म इसके बारे में क्या कहता है, तो कृष्ण तो कहते हैं कि सुख दुखे समीकृत्व, कि सुख में और दुख में स्थिर रहना सीखो। यानी कि मान लीजिए आपको अगर दुख मिल भी रहा है तो आपका मन विचलित ना हो उससे। आपको सुख मिल रहा है तो फिर आपका मन ओवर एक्साइटेड ना हो जाए उससे। इन चीजों में हम जितना प्रयास करें कि हम नॉर्मल, सटल रह पाए। आपके अनुसार भगवान एक फॉर्म है या एक एनर्जी है? भगवान को धर्म में निर्गुण और सगुण दोनों कहा गया है। निर्गुण तब जब आप उन्हें वैदांतिक दृष्टि से ब्रह्म के रूप में देखें जो कि सर्वव्यापी है। पर अगर आप भाव की दृष्टि में देखेंगे जहां पर ज्यादा बुद्धि नहीं है, बुद्धि इन द सेंस कि वहां आप क्रिटिकल होकर नहीं सोच रहे, सामान्य अवस्था में, हाँ, आप क्रिटिक नहीं है, वहां आपको अवगुण नहीं दिख रहे हैं, वहां आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस के मूड में है, तो वहां भगवान अर्थात जो कि सर्व संपन्न है, तो वो आपके लिए सगुण रूप धरने के लिए भी तैयार है। अगर आपको एक मूर्ति में उनके दर्शन हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी भावनाओं के कारण उसमें भगवान सच में आ जाए। जी। छोटी सी किशोरी हमारे अंगना में आ गई। जी हाँ, एक छोटी सी किशोरी हमारे अंगना में भी आ गई हैं, जिनका नाम है शांभवी मिश्रा जी, और इनको बहुत प्यार से लोग पलक किशोरी जी भी कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वरेनियम टॉक्स के आज की इस एपिसोड में। जय श्री कृष्ण। आप हमारे लिए बहुत स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि आप किशोरी जी हैं हमारे लिए। तो हम एक राधा रानी का स्वरूप आप में देखते हैं जब आप कथाएं करते हैं। हमने आपको बहुत वीडियोस हमने आपके देखे हैं और हम आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि आप हमारे साथ हैं, बिकॉज आपको यूथ बहुत देखता है और आपको बहुत सुनता है। तो इसीलिए हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए लेके आए ना, वो ऐसे ही लेकर आए हैं कि जो यूथ से रिलेटेड हो, जो आपको समझ पाए। क्वेश्चनों की बहुत सारी लड़ियां हैं हमारे पास, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको किशोरी जी कहा, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि इतनी सी उम्र में आपको इस राह पर चलने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी, एंड फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। और शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जिज्ञासा के कारण पढ़ती थी, चाहे भगवान की ग्रंथ हो, भगवान की शिक्षाओं की कोई ग्रंथावली हो, स्पेसिफिक कोई बुक हो, कि बचपन से जिज्ञासा के कारण आप उनके सत्य को जानना चाहते हैं, उनकी बातों की हिडन मैसेज को जानना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ
उससे की पूर्ति के लिए पढ़ा करती थी ग्रंथों को। बाद में फिर भगवान की योजना क्या थी ये तो किसी को नहीं पता था, ना हमें ना हमारे घर वालों को, बिकॉज अध्यात्म की फील्ड से मेरे घर में अभी तक कोई जुड़ा नहीं रहा है। पहली बार हम इस क्षेत्र में आए हैं, तो सबके लिए बहुत नया था, और स्पेशली टू एक्सेप्ट फर्स्ट, क्योंकि अभी तक जितने भी मेरे सिबलिंग्स हैं वो कोई जुडिशरी में डिफरेंट है, फील्ड्स में है जी, कोई लॉ में है, कोई डॉक्टर वो साइंस की फील्ड में है, कोई जर्नलिज्म की फील्ड में है। जी। तो उनके लिए थोड़ा सा इट वाज बिट हार्ड टू एक्सेप्ट फर्स्ट, पर उसके बाद फिर जब उन्हें लगा कि मेरी पढ़ाई और अध्यात्म दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली बैलेंस हो रही हैं, तो फिर उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, तुम एज अ व्यक्ति नहीं बदल रही हो, पर फिर भी भीतरी रूप से जो परिवर्तन है वो तुम में आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो आध्यात्म की राह पर आने के बाद आपकी लाइफ सिंपल हुई है या टफ हुई? एक्साइटिंग हो गई है। वाह, कुछ ना कुछ रोज नया जानने की, समझने की, जो एक्सप्लोरेशन बढ़ गई है, इनर एक्सप्लेनेशन बढ़ गई है। आप खुद की भी डीप लेयर्स को देख पाते हैं। आप सामने वाले को जज करने से पहले उसको जानना चाहेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, तो आप समझने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तो अभी आपका मन जी प्रसन्न है इस राह पर आकर? बिल्कुल। डेस्टिनी आपको मिल गई है लगता है कि भाई? हाँ, आपको नए नए उद्देश्य दिखते हैं। अल्टीमेट उद्देश्य भी होने चाहिए मनुष्य के पास कि आपको बड़ा परिवर्तन क्या लाना है। उसके लिए भी आपको एक सर्टेन उद्देश्य अपने लिए बनाने चाहिए। वो इच्छाओं से अलग है, क्योंकि इच्छाएं आपको बांधती हैं, उद्देश्य आपको बांधते नहीं है। उद्देश्य में आपको देना है संसार को, और इच्छाओं की पूर्ति में आपको संसार से मिलता लेना है। राइट। तो एक जगह आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, पर दूसरी जगह आप दूसरों की नीड्स की फुलफिलमेंट का मार्ग बन रहे हैं। तो उद्देश्य बड़े रखने चाहिए व्यक्ति को। तो नई नई चीज़ें आपके पास डेली बेसिस में आती हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए नए उद्देश्य आपको दिखते हैं, मार्गदर्शन भी आपको विद टाइम आपको लेना पड़ता है, चाहे वो गीता के माध्यम से लेना हो, चाहे भगवान कृष्ण की किसी सीख के माध्यम से लेना हो, पर आप उनके कंसिस्टेंट टच में रहेंगे तब आपको हर दिन एक नई चीज़ दिखती है कि नाउ आई हैव टू अचीव दिस। राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकती नहीं है, और इसीलिए फिर व्यक्ति पूरी तरह से इंडल्ज हो जाता है अध्यात्म में। अब जो ये अचीवमेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी की जो अचीवमेंट्स हैं, इसमें लाइफ, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, क्या इसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा कभी? नहीं। अच्छा, सब आसानी से हुआ? हाँ, सब आपने बैलेंस किया? इमोशनल ग्लच आते हैं आप में, आपको कई बार डिटरमाइन करना आपके लिए कठिन हो जाता है कि इफ यू हैव टू चूज वन थिंग बिटवीन टू एंड दीज टू बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो वहां पर निर्णय क्या लेना है ये आपको अध्यात्म से मिलता है। कई बार अध्यात्म में, भगवान में और इमोशंस में ही आपको कुछ चूज करना पड़ता है। तो वहां तो मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, आप भगवान को ही चूज करें, इमोशंस को नहीं। जी। क्योंकि इमोशंस इज जस्ट अ बायोलॉजिकल चेंजेस। वो हॉर्मोन्स के कारण आप में इम्पल्सेस आते हैं, फिर वो कुछ देर बाद कभी क्रोध का इम्पल्स आ सकता है, कभी मोह का इम्पल्स आ सकता है। भावनात्मक चेंजेस आ रहे हैं, दे आर वेरी नेचुरल एंड कीप इट नेचुरल। इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें, इसे अपनी सच्चाई ना समझें। सबसे बड़ी बात। वाओ, ग्रेट। जब हम अपने इमोशंस को हम समझने लगते हैं कि ये हम ही है, वो गलत है। आपका ट्रू सेल्फ आपके इमोशनल सेल्फ से बहुत डिफरेंट है। आपका ट्रू सेल्फ इतना कमजोर नहीं है जितना इमोशनली आपका सेल्फ बन जाता है। राइट। तो ये भावनात्मक रूप से इंडिपेंडेंट होना भी आपको अध्यात्म से सीखने को मिलता है। राइट। अच्छा, जैसे आप यूथ हैं और आजकल बहुत सारा यूथ आध्यात्म से ना बड़ा जल्दी बोर हो जाता है। जी। तो वो क्यों हो रहा है? क्या हमें जो समझाने का तरीका नहीं है, या उनमें समझ की कमी है? ये क्या है? इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप, अगर आपके शब्दों में करना चाहें? पहला तो वो जानते नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, और नॉलेज की कमी के कारण आपको उसके सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स ही नहीं पता। पहले तो आपको ये नहीं पता कि इसका एट लास्ट लक्ष्य क्या है,
या ये बात आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है, राइट, या फिर आपका ज्ञान कितना बढ़ जाएगा इन्हें जानकर, तो हम जानते नहीं हैं अध्यात्म की शिक्षाएं कैसी हैं या धर्म की शिक्षाएं कैसी हैं। दूसरी वजह ये है अपब्रिंगिंग, कि उन्हें वातावरण नहीं मिला कि वो इन चीज़ों से फेमिलियर हो। तीसरा कारण होता है फिर जब जैसे कोई स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो स्कूल का जो माहौल है ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जी जी, आप चाइल्ड साइकोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी इक्वेशन कैसी है, राइट, उसके दोस्त कैसे हैं, तो आपकी सराउंडिंग, आपकी अपब्रिंगिंग और उसके बाद फिर आपके पर्सनल इंटरेस्ट, आपका मन लगता भी है या किन्हीं और चीज़ों में आपका मन लग रहा है, क्योंकि पर्सनैलिटी भी हर व्यक्ति की अलग है। तो इसके पीछे एक कारण नहीं है, इसके पीछे ग्रुप ऑफ रीजंस है, जिसमें एक रीज़न आपकी पेरेंटिंग है, आपकी फ्रेंडशिप है, आपका माहौल है, आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम और आपके सेल्फ इंटरेस्ट है। हाँ। और इसके अतिरिक्त कारण हो सकता है कि आपको परिस्थिति ही नहीं मिल पाई। कई बार लोग अध्यात्म में जाते हैं जब उन्हें किसी तरह का संघर्ष देखना पड़ रहा है, तो शांति के लिए अध्यात्म के मार्ग में जाते हैं। जब जीवन से, सामान्य जीवन से परेशान हो जाते हैं, जब वो परेशान रहते हैं तो फिर वो अपनी मेंटल रिलीफ के लिए कभी भजन सुनते हैं, कभी भगवान के दर्शन करते हैं। तो परिस्थिति बननी भी जरूरी है। कोई ऐसा एक इंस्टेंट घटना आपके साथ घटे जो आपको इस तरफ जाने के लिए कंपेल कर दे। तो ये भी एक फैक्टर है कि जिस दिन वो परिस्थिति बन जाएगी जब आपको उसकी वास्तव में आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर आप उसके महत्व को जानेंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे, और फिर जब जानना शुरू करेंगे तो फिर आप उसमें इंडल्ज हो जाएंगे। अब जैसे यूथ है, साथ साथ अगर वो अध्यात्म से के मार्ग पर भी है, पूजा पाठ भी करता है, कथा भी सुनता है या भजन भी करता है, सब चीज़ करता है, तो आपको लगता है कि अगर वो साथ साथ ये सब भी कर रहा है तो उसकी पढ़ाई पे उसका कोई असर नहीं होगा या आगे बढ़ेगी चीज़ें और उसका दिमाग और खुलेगा? वो मेंटली शार्प हो जाता है। ये तो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। इसके पहले तक आप पढ़ाई में फिर भी आपका अभी भी मन लगता है, पर उसके बाद अध्यात्म के बाद आप जिस फोकस के साथ पढ़ पा रहे हैं वो पहले नहीं था। जी जी जी। तो अध्यात्म में आपका मस्तिष्क इतना शांत और सुलझा हुआ हो जाता है कि आप ग्रहण कर पाते हैं, आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है। आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है। वो इसीलिए पूछा ना कि भाई देखो आप पर्टिकुलर एक राह पे चल रहे हैं और आपको, जैसे भी आपने बताया कि भाई पढ़ाई में इस चीज का आपको सहयोग मिलता है, तो ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई पे भी उसका दिमाग शार्प हो जाता है। जी जी। एक चीज और बताइए कि यदि कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है और वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो क्या उसकी पूजा वैध होगी, वैलिड होगी? मेरे लिए नहीं, बिकॉज पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा मेरा मानना है कि जब तक आप एक व्यक्ति के रूप में अच्छे नहीं होंगे तो आप एक अच्छे भक्त नहीं बन सकते। उसके लिए जो भक्ति की ट्रेट है, अर्थात उस मनुष्य में दया तो होगी ही होगी, उस मनुष्य में प्रेम सबके लिए होगा ही होगा। वो भले सब कुछ किसी को दे ना दे, पर फिर भी वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहेगा। जी जी। वो किसी और की थर्ड पर्सन की बुराई नहीं करेगा, वो अपनी एक लिमिट से ज्यादा तारीफ नहीं करेगा। ये सारे भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो किसी को जज नहीं करता। जी जी जी। वो जज नहीं करेगा, वो अपने लिए धारणा या किसी और के लिए धारणा नहीं बनाएगा। वो जितना सरल रहेगा, सरल अर्थात आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लोग आपसे जुड़ने से पहले 2 बार सोचते नहीं है, उन्हें आपसे डर नहीं लगता। जी जी। वो उनके मन में ऐसी आपकी इमेज नहीं है कि ये नाराज ना हो जाए, क्योंकि भगवान की ऐसी इमेज नहीं है तो हम अपनी कैसे बना सकते हैं। भगवान बहुत सरल है, उन्होंने शर्तें नहीं रखी भक्तों के लिए। तो बेसिकली अध्यात्म इंसान को मजबूत भी बनाता है ना, हर लेवल में, इमोशनली, मेंटली। ठीक है, तो क्या आप कभी पर्सनली कभी अंदर से टूटी हैं या टूटती हैं? नहीं, वो तो कभी नहीं हुआ कि आप इतने कंफ्यूज हो गए कि अब क्या होगा, ये तो कभी नहीं। और इवन आपको मीनिंग दिखने लगती है कि आज ऐसा हुआ समझ है, आता है। आप डिकोड करने की कोशिश करने लगते हैं।
नियति की योजनाओं को आप समझने का प्रयास करने लगते हैं। उसको भी जज करने से पहले आप सोचते हैं कि भगवान ने मुझे में भी और बड़ी शिक्षा देना चाह रहे हो या वो दे रहे हैं। तो आप डिकोड करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, आप नियति को समझने की कोशिश करते हैं और वो आपको मैच्योर बना देता है। वो फिर आपको इतना चाइल्डिश आप नहीं रह जाते कि किसी चीज़ के ना होने पर आप उदास हो जाएं या बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएं। आप, हाँ ठीक है, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में, बट उसके बाद यू गेट टू रियलाइज कि बहुत मैच्योरिटी के साथ इसे हैंडल कैसे किया जाता है। जी। तो आप मैच्योर हो जाते हैं, आप समग्रता से स्वीकार कर पाते हैं घटनाओं को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है आप ये निश्चय कर पाते हैं। आजकल देखा गया है कि किसी ने बड़े मन से सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा की किसी भी अपने आराध्य की, और वो उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो बड़ी जल्दी भगवान से नाराज हो जाते हैं। तो क्या वो फेथ की कमी है या वो टाइम ही ऐसा है कि हमें अर्थ ही नहीं पता कि हमें कैसे करना है, क्या करना है? ये फेथ नहीं है। ये कमी क्या, जब मनोकामना ही आपका टारगेट है तो फिर भक्ति कैसी? भक्ति कैसी? लेन देन हो गया। वो भक्ति होगी तो मनोकामना रखना गलत नहीं है, पर अगर पूरी नहीं होगी फिर भी आपका और भगवान का रिश्ता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रखना गलत नहीं है, पर अगर उस मनोकामना को आपने अपने भगवान और भक्त के प्रेम का आधार बना लिया और फिर वो आधार जब थोड़ा भी इधर उधर होगा तब आपका पूरा प्रेम खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो अगर मनोकामना के पूर्ण ना होने पर भी आपका प्रेम वैसा ही है भगवान के लिए तो वो उचित है। पर अगर मनोकामना नहीं हुई और आपका प्रेम खत्म हो गया तो प्रेम था ही नहीं। तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें थी जो अपने को भगवान से चाहिए थी। अच्छा, आपके अनुसार इमोशन हमारा, प्रैक्टिस या कंप्लीट सरेंडर, भक्ति आपके अनुसार क्या है इन तीनों में? इमोशन हमारे मन के भाव, प्रैक्टिस हमारी रोज की पूजा अर्चना, या फिर भगवान के प्रति कंप्लीट सरेंडर, भक्ति इनमें से क्या है? भगवान के प्रति निकट जाने का प्रयास करना, नॉट सरेंडर। सरेंडर तो होगा पर सरेंडर बहुत बाद में जाके आप कर पाते हैं। जी जी। सरेंडर हमने जितना कॉमन बना दिया आज, ये उतना है नहीं। सरेंडर अर्थात पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, अर्थात फिर आपकी एक एक श्वास सिर्फ उनके लिए है। राइट। तो ये जिस लेवल की बात कर रहे हैं हम, ये बहुत ऊंचा लेवल है। शुरुआत आप यहाँ से नहीं कर सकते। वो बहुत रेयर केस है कि अचानक आप में इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आपने कहा कि आज से आपका जीवन मेरा जीवन आपके लिए। जी, और ये रेयर केस होता है, ऐसा सबके साथ होता नहीं है। जी जी। तो जो शुरू करना चाहें कि भक्ति समझने का प्रयास करना, वो ये है कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करना ना बंद करूं। अच्छे बनने का प्रयास करना भक्ति की शुरुआत है। भगवान को जानने का प्रयास करना भक्ति की शुरुआत है। निरंतर ग्रोथ की तरफ बढ़ने का प्रयास करना भक्ति की शुरुआत है। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में आएगा जब आप समर्पण अपने आप हो जाएगा। आपका समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। जब आपके पास समर्पण का, प्रेम का कोई कारण ना हो, ढूंढने पर भी आपको कोई कारण ना समझ आए कि मुझे भगवान क्यों अच्छे लगते हैं, तब वास्तव में वो आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, एक आपके अनुसार भगवान प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का एक बहुत सीधा सादा सरल उपाय कि भाई ठीक है, मुझे वो सब नहीं करना, मुझे कोई यज्ञ हवन नहीं करना, मुझे वैसा पूजा पाठ नहीं, एक बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा, बहुत सरल सा उपाय भगवत प्राप्ति का। आप भगवान कृष्ण को अपना दोस्त बना लीजिए। इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि जो भी कहना हो, आप उदास हो, आप खुश हो, आप परेशान हो, आप सब उनसे कहिए। शुरुआत में भी हो सकता है आपको उतना समझ ना आए, बट एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई समझ रहा है और आपसे भी ज्यादा आपकी भावनाओं की कोई कद्र कर रहा है। वो श्री कृष्ण है। तो ये सबसे सरलतम मार्ग है। इसके बाद
के चरण आते हैं जब आप भगवान के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, आप चैंटिंग करना जिसे नाम जप कहते हैं ये शुरू कर दें, आप ध्यान करना शुरू कर दें, पर ये बाद के स्टेप्स हैं। बिल्कुल आप जो सटल एज होती है, आप किसी छोटे बच्चे की उम्र में देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ही एक दो मेरी कज़न ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था जब स्कूल जाऊंगी मैं तो वहाँ कृष्ण जी मेरे दोस्त बन जाएंगे। जी जी। अब उस टाइम शी वॉज 3 और 4। अब 3 साल का बच्चा अगर इस चीज को सच मान रहा है कि सच में भगवान कृष्ण स्कूल में मिलेंगे, तो इससे ज्यादा प्योर वाइब्स और प्यार नहीं होगा, प्योर वाइब और प्योर बॉन्ड आपका नहीं बन सकता। यही प्योरिटी आपको बड़ी उम्र तक बचा कर रखनी है, ये इनोसेंस होनी चाहिए। आप मैच्योर होइए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने अंदर जो बचपना है, जो कि उन चीज़ों को भी सत्य मानता है जो चीज़ें मिथ्या है, जब तक आप इन चीज़ों को पूर्ण रूप से सच नहीं मान सकते तब तक आप भगवान से वो अनकंडीशनल लव नहीं कर पाएंगे जो कहते हैं ना कि कलयुग प्रेम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरहि पारा। हाँ बिल्कुल। तो कृष्ण जी का नाम जपते रहे तो भी हमारी, उन्हें मित्र बना लीजिए, बाकी आपकी जिम्मेदारी फिर उनकी हो जाएगी। अच्छा, भक्ति और ज्ञान, आपके अनुसार इन दोनों में पावरफुल चीज क्या है? भक्ति ज्ञान से ज्यादा? ज्ञान में असावधानियां बहुत हानिकारक हैं। ज्ञान में जितना मनुष्य को संभल कर चलने की कोशिश करनी पड़ती है, भक्ति में उतनी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। सरलता आ जाती है जीवन में। भक्ति में उसकी जिम्मेदारी ईश्वर के पास है, भगवान के पास है। ज्ञान में वो अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चलता है कि यहाँ पर वो गलती करेगा, यहाँ पर वो असावधानी बरतेगा, यहाँ पर वो अचीव करेगा, यहाँ पर वो सफल होगा। भक्ति में वो कुछ नहीं है। भक्ति में उससे जो करवाया जा रहा है वो कर रहा है, उससे जो बुलवाया जा रहा है वो बोल रहा है, उसे जहाँ ले जाया जा रहा है वो जा रहा है। तो यहाँ पर आप जस्ट एक माध्यम बने हैं, पर ज्ञान में जिम्मेदारी आपकी है। तो वहाँ पर बहुत खतरे होते हैं। खतरे बिल्कुल बाहरी जीवन में बिल्कुल नहीं होते, केवल आंतरिक जीवन में होते हैं। आप में ज्ञान में बहुत सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। ज्ञान में अहंकार बहुत जल्दी आता है। नाइस, बहुत बढ़िया। क्योंकि उद्धव जी जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, इवन जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो वहां आपको ब्रह्म ज्ञान का अहंकार हो सकता है। जी 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 जी। हालांकि वो इतने प्राउडी एज सच कभी नहीं रहे कि वो घमंड से जाएं और गोपियों को समझाएं कि नहीं तुम ज्ञान में नहीं। वो उनके लिए ही गए थे ये समझाने कि आप जिस मार्ग में चल रही हैं ये मोह की तरफ ले जाएगा। मैं जिस मार्ग की तरफ ले जा रहा हूँ ये आपको अल्टीमेट सेल्वेशन, आपको कृष्ण प्राप्ति वास्तव में करवाएगा, इसलिए आप मेरे बताए मार्ग पर चलें, ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़े। बट वहां पर गोपियों ने उन्हें समझाया था कि आप जिन्हें समझा रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम उन्हें जानते नहीं हैं, बट उसके बाद ये हमारा निर्णय है कि हमें उनके विरह में ही रहना है। इसे आप हमारी कमजोरी ना समझे। हमने ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ लिया है। समझने के बाद हमने ये जाना कि जितना सुख आपको भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम में मिल सकता है उतना कहीं नहीं है। तो ज्ञान में अहंकार आना बहुत सामान्य है, उसे फिर लोग संभाल नहीं पाते जल्दी, इसलिए ज्ञान में बहुत असावधानी हो जाती है। हम संसार को लेकर जब किसी डिटैचमेंट की परिस्थिति में आते हैं, स्थिति में आते हैं, तो उस डिटैचमेंट की अगर हम बात करें तो क्या वो सिर्फ इमोशंस को ख़त्म कर देना भर है? जैसे भगवत प्राप्ति की राह में हम संसार से अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं, हमें संसार से, मोह माया से दूर रहना, तो क्या वो हमारे सारे इमोशंस को ख़त्म करके मिलेगी डिटैचमेंट? नहीं, इमोशंस आपके खत्म नहीं होते, पर इमोशन आपकी कमजोरी नहीं बनते फिर। राइट। मतलब इमोशंस होते हैं पर आपको ये पता है कि यहाँ पर आपका ये इमोशन गलत है। जी जी जी। भले है आप उसे सप्रेस ना करिए, उस इमोशन को आने दीजिए, पर उसके बाद भी आपको पता है कि इसे मुझे स्वयं पर इतना हावी नहीं होने देना कि मैं सही मार्ग को चूज ना करूं या फिर मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करने से दूर रहूं। तो इमोशंस रहते हैं आप में, पर वो आपकी कमजोरी नहीं बनते। आजकल बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज, ऐसे व्यक्तित्व जिनको लोग सुनते हैं, उनके लिए, जैसे आज हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और उन पर्सनैलिटीज को लोग सुनते हैं, तो क्या उनकी भक्ति सिर्फ रील्स पर, व्यूज पर, क्या इन सब चीजों पर टिक गई है क्या लोगों की? जैसे कोई रील हमने देखा
उस रील पे देखा अगर 1 लाख व्यूज हैं तो अच्छी होगी, देख लेता हूँ। तो क्या एक भक्ति एक कंटेंट बन गई है आज? देखिए, हम जिस देश में हैं यहाँ आपको वर्सिटिलिटी हर जगह दिखेगी, ऑडियंस में भी दिखेगी। राइट। तो कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्हें क्वालिटी चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कंटेंट चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भाव चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मे बी व्यूज और इन चीज़ों से मतलब हो। बट हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को बनाकर चल रहे हैं तो फिर इसे बनाकर चलना ही हमारा धर्म है। फिर हम वहां पर अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए अपनी राह बदल ना दे। या तो आपकी राह ही वो है तो आप उसे ही करिए, क्योंकि आप उस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। पर अगर आपकी राह कुछ और है तो जस्ट प्रॉफिट के लिए आप अपनी राह मत बदलिए। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी रूप में, बट आप वही हैं जो आप वास्तव में हैं। अच्छा, आजकल यदि बात की जाए कथावाचकों की, तो कथावाचक आजकल बहुत एक बिग अमाउंट में पैसा लेते हैं, बिग अमाउंट, लाखों में कथाएं करते हैं। तो क्या कथाओं का या भावों का कमर्शियलाइजेशन हो गया है? कॉमर्शलाइजेशन हम व्यक्ति को देखकर ना कहें, इससे बेहतर है कि हम उस इवेंट को देखें। जैसे आपने कहा कि कथाओं में होता है, तो कथाओं में ऑर्गेनाइजर भी होता है जो कथा करवाता है। अब कई बार ऑर्गेनाइजर कमिटी में होते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि शायद कई बार इसलिए कथाओं को कराते हैं कि इसके माध्यम से डोनेशन आए और इस डोनेशन से हम कोई हॉस्पिटल चलाएं या फिर कोई गौशाला चलाएं या फिर व्हाटएवर दे डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये सारी चीजें भी मिली रहती हैं उसमें। कई बार आपने देखा होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसा होगा ये कथावाचक नहीं निर्धारित करते। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा ये वहाँ के ऑर्गेनाइजर डिसाइड करेंगे। उस इवेंट की भव्यता का भी भव्यता वो देखेंगे, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे, वहाँ की मीडिया प्रेस वो डिसाइड करेंगे, वहाँ पास देने हैं या टिकट्स करनी है या फ्री करना है ये भी वो डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक ये एक ग्रुप कर्मा है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं और बैकग्राउंड में और लोग भी होते हैं जो कि फ्रंट में आते नहीं है पर उनका भी सहभागिता रहती है उनकी भी। तो केवल एक व्यक्ति को ब्लेम करना उसके लिए गलत हो जाएगा। उसके बदले हम ये कह सकते हैं कि कई बार कुछ ऑर्गेनाइजर हैं जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं कथाओं के माध्यम से, और कई बार कुछ लोग हैं जो किसी भी, चाहे वो सोसाइटी का व्यू पॉइंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हो, किसी अन्य कारण से भी आजकल धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाते हैं। तो ये कलेक्टिव कर्मा है, कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं, कलेक्टिव अमाउंट डिसाइड किया जाता है और वो डिसाइड भी बहुत लेयर्स के थ्रू एट लास्ट मेन पर्सन को मिलता है। और कभी कभी इस स्थिति में ना एक सामान्य वर्ग बड़ा फंस जाता है। सपोज मुझे कथा करानी हो, मुझे एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बड़ी पसंद है जी, सपोज मुझे आपसे करानी है जी ठीक है, और मेरा बजट 1 लाख रुपए है और वो जिससे भी मुझे करानी है तो वो कहता है मुझे 10 लाख रुपए का मेरा सिस्टम। वो इवन मैं मानता हूँ कि उसका खर्चा उतना होगा, है ना, उसके साथ टीम है, सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हमसे करानी है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारी मजबूरी रहती है देना। राइट। एक्सपेंसेस अगर ऑर्गेनाइजर नहीं देंगे तो फिर हमें देना पड़ेगा, पर वो तो लेंगे, म्यूजिशियंस तो लेंगे ही, आपके कैमरे वाले वो लेंगे ही जो लाइव दिखा रहे हैं, आपके साउंड ऑपरेटर या साउंड इंजीनियर पूरा टीम वर्क है, वो सब लेंगे ही। जी। तो अगर ऑर्गेनाइजर, ऐसा कई बार हुआ है कि जब ऑर्गेनाइजर पूरा नहीं कर पाए तो फिर हमें देना हुआ है, क्योंकि पर्सनली कथाओं में मेरी कोई फी नहीं है, या जिसे कहते हैं ना कि आपकी दक्ष, तो वो है ही नहीं, और ये शुरुआत से नहीं रही, अभी भी नहीं है और मे बी आगे भी ना हो। जी। जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हमारे आने जाने के आते हैं और हमारे म्यूजिशियंस और बाकी टीम के रहते हैं। बाकी हमारे तो मेनू कार्ड आपने खोल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरफ से ये सिर्फ भगवान का कार्य है, तो ये होता रहे। बाकी प्रोफेशनल मोटिव में मैंने और साइड में चीजें रखी हैं, जी। चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो प्रोफेसर बनना हो, कुछ भी हो, वो सारी साइड चीजें हैं जो नेसेसिटी के लिए रहेंगी। पर इस कार्य में हमने
प्रोफेशनल कोई पॉइंट ऑफ व्यू डाला नहीं है। आजकल फेक गुरुज बहुत बढ़ रहे हैं, है ना? आपने देखा होगा नए नए कुछ ऐसे वीडियोस निकल के आते हैं आजकल, तो एक लेटेस्ट चल रहे हैं बाबा जी। तो मतलब ये क्या हो गया है? या तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है और मतलब शांति के लिए किसी के भी पैर पकड़ रहे हैं। ठीक है, मैं भी परेशान हूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग से परेशान हूँ या काम से परेशान हूँ, थोड़ा सा सांसारिक जीवन में परेशानियाँ हैं, तो ठीक है, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मुझे आध्यात्म चाहिए, मुझे एक पीस चाहिए दिमाग से, या मुझे कोई गुरु चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो किसी के भी पैर पकड़ रहे हैं, तो वो असली नकली में फ़र्क कैसे करें? वो एक बड़ा चैलेंज है। असली नकली का फ़र्क हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ऑथेंटिक बनना आज के टाइम पे कि जो अंदर है वही बाहर है, ये हम नहीं पता कर मिलता पाएंगे। नहीं है जल्दी से। ये तो आप बिल्कुल ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट भी हो जाए अगर, तो भी कई बार वहां पे क्वेश्चंस तो पूछने ही पड़ते हैं। आप देख कर या उसकी बातें सुनकर नहीं बता कर पाएंगे कि वास्तव में इसके अंदर क्या है। तो अध्यात्म इतना संवेदनशील टॉपिक है कि यहाँ पर हम अपनी भावनाओं का सौदा नहीं कर सकते। किसी के सामने समर्पण ऐसे ही मत करिए। इससे बेहतर है कि आप पहले खुद भी समझिए इन चीज़ों को। अगर आपको एज सच मेंटोर नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सनली किसी मेंटोर से मिलना पड़े। आपको शिक्षाएं किसी भी माध्यम से मिल सकती हैं, किसी सीन के माध्यम से, किसी इवन महाभारत के किसी डायलॉग से आपको उस वक्त के लिए मार्गदर्शन मिल जाएगा, आपको गीता से मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप फिर भगवान की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो डायरेक्ट भगवान वाच, चाहे श्रीमद् भागवत में हो चाहे भगवद गीता में हो, आप डायरेक्ट फिर भगवान के स्टेटमेंट्स देखिए। अगर आपको अल्टीमेट डायरेक्शन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो जिसे देखकर आपके आत्मा से आवाज आए कि हाँ ये व्यक्ति सही है, उनके सामने ही आप अपने वास्तविक रूप को लाएं या फिर उनसे जुड़ने का प्रयास करें। पर आप जिन्हें पर्सनली नहीं जानते या जिनसे आपका मन नहीं कर रहा है, भले आपको कोई कह रहा हो कि ये बहुत अच्छे हैं, पर अगर आपका मन नहीं है तो फिर आप इतने रिलायबल ना हो जाए उनके प्रति, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। वो कहते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान भी नहीं है। हाँ, हम गुरु तो हमें चाहिए जीवन में। गुरु बिल्कुल चाहिए, और गुरु को तो नियम में ही इसलिए रखा गया है कि बीच बीच में आपको मेंटोरशिप मिले ताकि भगवान के आप और निकट आ पाए। पर ये मेंटोरशिप सही होनी बहुत जरूरी है। ये ना हो वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि गलत मिल जाए। या तो मिले ही ना, या फिर मिले तो सही मिले। वो गलत डायरेक्शन वाला वो ट्रैप, फिर उससे बाहर आना बहुत कठिन है। तो इससे बेहतर है कि भले टाइम लगे, पर आप उस पर्सन के लिए इंतजार करिए जो वास्तव में आपके मार्गदर्शन के लिए है। जी जी जी। और जिस दिन वो सामने आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही वो है। यदि भक्ति भाव की दृष्टि से देखें तो मुझे ये लगता है कि जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई अपना एक व्यक्ति आपके पास भेज देता बिल्कुल है, भेजते किसी भी माध्यम से। बिल्कुल भेजते यदि आपकी हैं। निष्ठा, अब वो कब श्रद्धा, भेजेंगे और कैसे भेजेंगे ये ईश्वर के ऊपर है। तो हमें बस उनकी डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखना है। अच्छा, कर्मा की बात की जाए तो कर्मा हमारा कितना पावरफुल है? क्या सब कुछ पहले से तय होता है कि ये कर्म हमसे होना है? जैसे अगर पिछले जन्म की बात करते हैं या किसी भी अपनी डेस्टिनी की बात करते हैं कि भाई हमारा कर्म तो ये बन गया, हम चाहते नहीं थे पर कर्म हो गया, तो क्या डिसाइडेड होता है सब? कर्म का निर्णय हम बाहर नहीं डाल सकते, क्योंकि आप किसी और को अपने कर्म का कारण बता देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा व्यक्ति के लिए अपने ब्लेम को किसी और पर डालना। फिर जो सुधार का प्रयास जरूरी है ये हम करने से बचेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेल्फ क्रिटिक बनना है। आपको अपने अंदर कमियां देखनी है। जब तक आप सेल्फ क्रिटिक नहीं बन पाएंगे आप अध्यात्म को कभी अध्यात्म इज ऑल अबाउट कि आप में इतने अवगुण आपको खुद को दिख रहे हैं कि अभी ये सुधारना है, अभी ये कमी है, अभी ये कमी है। जब तक अपनी कमियां आपको दिखनी नहीं शुरू होंगी तब तक आप अपने व्यक्तित्व को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान के ऊपर पूरी तरह से है। अगर आपका प्रयास सच्चा है और आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ है तो ये विश्वास भी रखें कि भगवान आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भले आज आपको पॉइंट ऑफ टाइम में लग रहा है कि ये सही नहीं है, पर लास्ट में आपके साथ अनजस्टिस नहीं होगा। हाँ, आप अनसेटिस्फाइड उनके सीन में तो नहीं रहेंगे, वो सेशिएटेड ही होगा। तो
उन पर इतना विश्वास रखें और उनके लिए, उनकी खुशी के लिए और ओवरऑल समाज को एक अच्छा मैसेज देने के लिए आप अच्छे कर्म करें। दुख का, हमारे जीवन में दुख का आध्यात्मिक विश्लेषण कि भाई मुझे दुख मिला तो मेरा कौन सा कर्म बुरा हुआ या अच्छा हुआ जिसकी वजह से दुख मिला मुझे, तो उसका आध्यात्म रूप अगर आप देखें तो क्या देखते हैं? मैं जीवन में बड़ा परेशान हूं, सपोज कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं, तो मेरे कर्म उसको कैसे निर्धारित कर रहे हैं? जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, उनके पास कोई लेडीज आई, उन्होंने बोला कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे दो, तो मेरे कमर में दर्द है। तो उन्होंने बोला भाई आप डॉक्टर के पास जाइए, है ना, ये तो आपके कर्म है। तो वो कर्म ही आपको दुख देता है, आपको सुख देता है। तो उनके अनुसार ये है कि भाई आपके कर्म आपको इसी जीवन में भोगने हैं और आपको सुख दुख की अनुभूति आपके कर्मानुसार होनी है। तो मैं ये आपसे, वैसे मेरी जिज्ञासा जानने की कि यदि हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में दुख है, तो वो कर्म ने, आध्यात्म कैसे डिसाइड करेगा कि भाई हमारे पे दुख आना ही था, क्या हमारे कर्म खराब है? जी, पहला तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण, ये जो 6 चीजें हैं ये सबके जीवन में होती हैं। और किस रेशियो में होंगी इसके लिए कहा गया कि आपके पर्टिकुलर कर्म इसके कारण है। जी जी, कि किसके जीवन में क्या किस रेशियो में होगा। दुख के लिए, सुख के लिए, अध्यात्म में अगर आप पूछ रहे हैं कि अध्यात्म इसके बारे में क्या कहता है, तो कृष्ण तो कहते हैं कि सुख दुखे समीकृत्व, कि सुख में और दुख में स्थिर रहना सीखो। यानी कि मान लीजिए आपको अगर दुख मिल भी रहा है तो आपका मन विचलित ना हो उससे। आपको सुख मिल रहा है तो फिर आपका मन ओवर एक्साइटेड ना हो जाए इससे। इन चीजों में हम जितना प्रयास करें कि हम नॉर्मल सटल रह पाए, हमें प्रयास करना है कि हमारी बुद्धि स्थिर रह पाए, दुख में इतने विचलित हम ना हो जाएं कि हम कुछ भी सोचने लगे। जी जी, कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही बन गई वहां से। और दूसरी चीज, किसके जीवन में कितना क्या लिखा है ये हमें पता नहीं है, और आप जितना इन चीजों को डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे, भविष्य में क्या लिखा है, क्या ये 100% क्या होगा ये तो कोई नहीं कहेगा। वो यही कहेंगे कि 70% चांसेस हैं, या फिर मान लीजिए ऑलमोस्ट 99 चांस है कि ऐसा हो, पर 100% होगा ये वो भी नहीं कहेंगे जी। क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य के पत्ते सिर्फ भगवान के हाथ में है। आपने भगवान की बात की, आपके अनुसार भगवान एक फॉर्म है या एक एनर्जी है? भगवान को धर्म में निर्गुण और सगुण दोनों कहा गया है। निर्गुण तब जब आप उन्हें वेदांतिक दृष्टि से ब्रह्म के रूप में देखें जो कि सर्वव्यापी है। पर अगर आप भाव की दृष्टि में देखेंगे जहां पर ज्यादा बुद्धि नहीं है, बुद्धि इन द सेंस कि वहां आप क्रिटिकल होकर नहीं सोच रहे, सामान्य अवस्था में, हाँ, आप क्रिटिक नहीं है, वहां आपको अवगुण नहीं दिख रहे हैं, वहां आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस के मूड में है, तो वहां भगवान अर्थात जो कि सर्व संपन्न है, तो वो आपके लिए सगुण रूप धरने के लिए भी तैयार है। अगर आपको एक मूर्ति में उनके दर्शन हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी भावनाओं के कारण उसमें भगवान सच में आ जाए। जी जी जी। अगर आपको किसी मनुष्य में भगवान की झलक दिख रही है तो ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कि आपकी दृष्टि के कारण सच में उस मनुष्य में कहीं ना कहीं भगवान का तेज आ जाए। जी जी। तो भावनाओं में, मनुष्य के आध्यात्मिक भाव में बहुत शक्ति होती है, और अब तो ये सबकॉन्शियसली प्रूवन हो गया है कि आपके विचार इतने पावरफुल होते हैं कि ये प्रकृति के नियम बदलने की क्षमता रखते हैं। जी जी। एक छोटा सा रैपिड फायर लेते हैं, 2 चीजों में से आप एक चीज सेलेक्ट करेंगे, हम थोड़ा सा मनोभाव जानने की कोशिश करेंगे। भक्ति या सक्सेस? भक्ति इज सक्सेस। भक्ति इज सक्सेस, वाह, दोनों मिक्स कर दिया आपने। ठीक है। फेथ या लॉजिक? फेथ विदाउट लॉजिक इज बेसलेस। ओके। ऐसा नहीं है कि फेथ में बिल्कुल लॉजिक ना हो, लॉजिक होता है, पर जब आपका लॉजिक एक लिमिट में जाके शून्य हो जाए कि आपके पास अब कोई लॉजिक नहीं आ रहा है, वो वास्तविक फेथ होता है कि अब यहाँ लॉजिक शून्य हो गए, अब यहाँ आपका दिमाग काम करना बंद हो चुका है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये वो नहीं है जो मुझे पता था, ये कुछ और है।
तब उस दिव्यता को देखकर मनुष्य समर्पण कर पाता है, और वही पॉइंट रहता है जब सच में उसे भगवान के दर्शन होते हैं। लव या डिटैचमेंट? एक्चुअली लव में डिटैचमेंट होता है, क्योंकि अगर आपका मोह है तो वो बंधन की वजह है, पर प्रेम मुक्ति की वजह है। प्रेम आपको मुक्त कर देता है। टेम्पल या नेचर? नहीं, जितने प्राचीन मंदिर हैं वो तो प्रकृति की बहुत पीक सुंदरता के बीच ही बनाए गए हैं, तो कंबाइंड कॉम्बिनेशन। साइलेंस और म्यूजिक? अकॉर्डिंगली, जिस वक्त पे जो जरूरी हो। कभी कभी म्यूजिक, कभी कभी साइलेंस। पैसा या भक्ति? भक्ति, पर जो धन है वो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो। ये ना हो कि आपको जरूरतों को पूरे करने से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा है। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हर मनुष्य को अधिकार है, बट उसके बाद आपका जीवन किस दिशा में जाएगा ये भक्ति निर्धारित करती है। आपके कर्म वैसे बनेंगे, आपकी सोच वैसी बनेगी, ईश्वर आपकी डेस्टिनी में होंगे आपके। जी अच्छा, यदि बात की जाए आज के आध्यात्म को लेके, आज के सनातन को लेके, आज के पूजा पाठ को लेके, आज के विचारों को लेके, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पर्सनली चेंज करना चाहेंगे? किस ऐसे व्यवहार को, किस ऐसे समाज को, किस ऐसी सोच को आप चाहते हैं कि मैं ये बदलाव लेकर आऊं इसमें? सनातन वैदिक धर्म के कंजर्वेटिव रूप को चेंज करके लिबरल बनाना। कंजर्वेटिव रूप? लिबरल अर्थात इसे थोड़ा हम एलैबोरेट करें तो मीमांसा के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है अनेकवाद। अनेकवाद जहां पर हर विचारधारा का, हर मनुष्य का, हर सोच का, सबका सम्मान है और सबको जगह दी गई है। तो भारतीय संस्कृति पूर्व काल से इतनी महान रही है कि हमने दर्शन में 4 वाक को भी स्थान दिया है। वहां पर ये नहीं कहा गया कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है वो। नहीं, जब आपके इतिहास की बात आएगी तो वो 4 वाक को भी दर्शन में शामिल करेंगे, क्योंकि आपके भारत की सुंदरता है कि यहाँ सारी चीजें मिलती हैं। तो अनेकवाद के ही अंतर्गत जहां आप सबका समर्थन करें, आप धर्म के तत्व को ना बदलें, पर ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड ओपननेस टू एक्सप्लोर, जहां आप नई सोच को स्वीकार करने की परमिशन दे रहे हैं। जी। वो सोच गलत नहीं होनी चाहिए, अलग हो सकती है, वो गलत ना हो, पर अगर उसका रूप कुछ अलग है या पुराने तरीके से थोड़ा सा एडवांस्ड है तो हम उसे स्वीकार करें, बशर्ते वो उचित होनी चाहिए। जी जी जी। और अंत में यदि आप हमारे वरेनियम टॉक्स के जितने भी देखने वाले दर्शक लोग हैं उनके लिए यदि आपका कोई एक मैसेज आप देना चाहें तो क्या देंगी? भक्ति से संबंधित, आपके विषय से संबंधित आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? यही कि जितना हो सके, जो हमारी पहले बात हो रही थी कि भक्त के लिए आवश्यक है अच्छा व्यक्ति बनना, तो अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करें। उसके बाद धीरे धीरे भगवान आपको अपने अनुसार बनाते जाएंगे। आप उनके अनुसार अपने स्वरूप को बदलने लगेंगे। उन्हें जानने का प्रयास करें, उनके ग्रंथों को पढ़ें, भगवद गीता को पढ़ें। जितना हो सके आप परिवर्तन का प्रयास करें अपने स्वाभाविक गुणों में, सामाजिक आपके परिवेश में, और आपके व्यवहार को आप ओवरऑल एक सरल, सहज और करुणावान रखें। जी जी, आपने अपना बहुत कीमती समय वरेनियम टॉक्स को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण।